नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम के मोटिवेट। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो हालातों से हारने के बजाय उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। आज की यह कहानी बहुत साधारण है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। यह कहानी है एक दादा और उसके पोते की, और असल में यह कहानी हम सबकी जिंदगी की है। एक छोटे से कस्बे में एक बुजुर्ग दादाजी रहते थे। उम्र ज्यादा थी, बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा था। उनके साथ रहता था उनका पोता। वह मेहनती था, समझदार था, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था। वह अक्सर सोचता था कि कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत में आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ देने के बाद भी पीछे क्यों रह जाते हैं। एक दिन पोते ने दादाजी से पूछ ही लिया। उसने कहा, दादा, मैं पूरी कोशिश करता हूं, फिर भी चीजें मेरे हिसाब से क्यों नहीं होती? कुछ लोगों की जिंदगी इतनी आसान क्यों होती है? दादाजी ने उसकी बात सुनी, हल्की सी मुस्कान दी और कहा, कल मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा, शब्दों में नहीं बल्कि जिंदगी दिखाकर। अगले दिन सुबह दादाजी पोते को अपने साथ नर्सरी ले गए। वहां से उन्होंने दो छोटे छोटे पौधे खरीदे। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, एक ही मिट्टी, एक ही आकार, एक ही रंग। घर आकर दादाजी ने एक पौधे को घर के अंदर खिड़की के पास रख दिया और दूसरे पौधे को घर के बाहर आंगन में मिट्टी में लगा दिया। पोता चुपचाप सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी क्या साबित करना चाहते हैं। दिन बीतते गए। घर के अंदर रखा पौधा पूरी तरह सुरक्षित था। न तेज धूप, न ठंडी हवा, न बारिश, न आंधी। समय पर पानी मिलता, आरामदायक माहौल मिलता। दूसरी तरफ बाहर लगा पौधा हर दिन कुछ न कुछ झेलता। कभी तेज धूप, कभी हवा, कभी बारिश, कभी मिट्टी सूख जाती। पोता रोज दोनों पौधों को देखता और फर्क महसूस करता। कुछ महीनों बाद दोनों पौधों में साफ अंतर दिखने लगा। घर के अंदर वाला पौधा हरा भरा तो था, लेकिन उसका तना पतला था, पत्ते नाजुक थे। बाहर वाला पौधा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जरूर था, लेकिन उसका तना मजबूत था, जड़ें गहरी थीं और वह जमीन को कसकर पकड़ चुका था। एक दिन पोते ने दादाजी से कहा, दादा, मैंने अंदर वाले पौधे का ज्यादा ध्यान रखा, फिर भी वह कमजोर क्यों है? दादाजी ने शांति से कहा, क्योंकि उसे कभी हालातों से लड़ना नहीं पड़ा। फिर दादाजी ने ऐसा काम किया जिसकी उम्मीद पोते को नहीं थी। उन्होंने घर के अंदर वाले पौधे को उठाया और बाहर ले आए। उसी समय तेज हवा चलने लगी। हवा का पहला झोंका आते ही वह पौधा हिलने लगा। थोड़ी देर में उसका तना झुक गया और अचानक वह टूट गया। पोते की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे कुछ अपना टूट गया हो। दादाजी ने बाहर लगे दूसरे पौधे की ओर इशारा किया। हवा तेज थी, लेकिन वह पौधा डटा हुआ था। वह हिल रहा था, झुक रहा था, लेकिन टूट नहीं रहा था। दादाजी ने कहा, यही फर्क है। जिसने मुश्किलें झेली होती हैं, वही जिंदगी में टिक पाता है। दादाजी ने पोते से कहा, जिंदगी भी हमें ऐसे ही तैयार करती है। कुछ लोग हमेशा आराम चाहते हैं, आसान रास्ता चाहते हैं, बिना दर्द के आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ लोग हालातों से लड़ते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं, लेकिन वहीं से मजबूत बनते हैं। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं आती, मुश्किलें हमें गढ़ने आती हैं। पोता चुप था। उसे अपनी जिंदगी याद आ रही थी। हर वह पल याद आ रहा था जब वह परेशानी से घबरा गया था, जब उसने हालातों को कोसा था, जब उसने खुद को कमजोर समझ लिया था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी ने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि मजबूत बनाने की कोशिश की थी। दादाजी ने आखिर में कहा, अगर जिंदगी में सब कुछ बहुत आसान चल रहा हो तो सतर्क हो जाना, क्योंकि बिना संघर्ष इंसान अंदर से खोखला रह जाता है। और याद रखना, तूफान उन्हीं पेड़ों को मजबूत बनाते हैं जिनकी जड़ें मिट्टी में होती हैं। दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में संघर्ष है, दबाव है, परेशानियां हैं, तो मायूस मत होना। यही संघर्ष कल आपकी पहचान बनेगा। आराम में पली जिंदगी सुंदर दिख सकती है, लेकिन मुश्किलों में घड़ी गई जिंदगी ही असली ताकत बनती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। ऐसी ही सच्ची और जमीन से जुड़ी कहानियों के लिए एम के मोटिवेट को याद रखिए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहाँ सोच बदलती है और जिंदगी भी।